Hello everyone, my name is Deepak Lodha, or in this video we will see how to create custom method in the repository. Yes, हम कस्टम मेथड को कैसे क्रिएट कर सकते हैं एक रिपोजिटरी में, तो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो हम चलते हैं यूजर रिपोजिटरी में, और यूजर रिपोजिटरी में हम क्रिएट कर सकते हैं कस्टम मेथड। यस, यूजर TTO, yes, find by email। ये हमें बाय डिफॉल्ट मतलब प्री-बिल्ट मेथड प्रोवाइड नहीं करती है JPA रिपोजिटरी फॉर ऑपरेशन करने के लिए कि हम अब ईमेल के थ्रू यूजर को फाइंड आउट कर लें। ठीक है, अब ये ईमेल ही क्यों लिखा मैंने फाइंड बाय ईमेल? ईमेल होना चाहिए वो सिमिलर होना चाहिए हमारे एंटिटी के इंस्टेंस मेंबर से। ठीक है, जैसे कि अब देखते हैं हम यूजर का जो ईमेल है वो ईमेल है। ठीक है, ईमेल उसका जो पहला कैरेक्टर होता है हमें किस केमल केस में लिखना रहता है, यहाँ पर मेथड को किसमें यूजर रिपोजिटरी में केमल केस में लिखना रहता है अपने मेथड को। ठीक है, तो हमने केमल केस को फॉलो किया है और हमें फाइंड करना है किसके थ्रू, ईमेल के थ्रू। स्ट्रिंग किस टाइप की है, फिर हमारी स्ट्रिंग है ईमेल, ईमेल है स्ट्रिंग टाइप की, तो मैंने ले लिया सॉरी, अरे यार ईमेल टाइप, ईमेल है स्ट्रिंग टाइप की, तो यहाँ पर ईमेल के थ्रू हम फाइंड करेंगे यूजर्स को। ठीक है, अब ईमेल क्या है, एक यूनिक है ना, एक यूजर के पास सिर्फ एक ईमेल हो सकती है और वो भी यूनिक यूजर। हमने वहाँ पर जब हम एंटिटी क्रिएट कर रहे थे तब हमने क्या किया था, कॉलम में हमने दे दिया कि यूनिक है ईमेल, हमारी ईमेल क्या है, यूनिक है हमारी। ठीक है, ठीक है, जिसके बाद में अब हम यहाँ पर क्या जावा एड का फीचर, ये मान लीजिए अब इस ईमेल का यूजर नहीं है तो क्या आने वाला है, नल आने वाला है। अब नल आएगा और पर हम अपने लॉजिक के अंदर इसके ऊपर ऑपरेशन करेंगे तो वहां पर एक्सेप्शन आ सकती है, किस टाइप की, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। यस, ठीक है, तो उससे नल के थ्रू नल पॉइंटर एक्सेप्शन आए और उसको मैनेज कैसे करें, तो हम मैनेज कर सकते हैं ऑप्शनल। ये ऑप्शनल एक क्लास होती है, ऑप्शनल एक क्लास होती है जो जावा 1 में से लॉन्च किया गया है या बनाया गया है। ठीक है, जो क्या होगी, कोई नल आता है तो हम उस नल के जगह कुछ और एक्सेप्शन, एक यूनिक एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब जिसके बाद हमें सर्च करना है किसको, यूजर को, किसके थ्रू, कीवर्ड के थ्रू, तो हम यहाँ पर नेम ले लेते हैं और उनको सर्च करते हैं, लिस्ट है ना, ले लेते हैं यूजर। लेकिन हमें हमारे डेटाबेस से क्या आता है, हमेशा यूजर आता है, तो हम यहाँ पर यूजर नहीं लेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो क्या करते हैं, फाइंड बाय नेम कॉन्टेक्ट नेम, यदि उसके अंदर इस नाम का यूजर मल्टीपल यूजर हो, यदि कॉन्टेंट्स कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने कहा नहीं हमारा नेम्स एक नेम का यूज मतलब एक ही सेम नेम का यूजर मल्टीपल हो सकते हैं मार्केट के अंदर। जैसे कि मेरा नाम दीपक है, दीपक नाम से बहुत सारे लोगों के नाम होंगे, तो मल्टीपल यूजर हो सकते हैं एक नेम के। ठीक है, तो हम सर्च कर सकते हैं नेम के थ्रू भी यूजर को। ठीक है, ठीक है, और इसके बाद में, ठीक है, ये हमने 2 यूजर क्रिएट कर लिए हैं। अब यूजर बिजनेस लॉजिक के अंदर क्या करेंगे, हम यूजर को सर्च करेंगे, फाइंड बाय द ईमेल। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे हम
फाइंड बाय ईमेल। यूजर, ठीक है, और उसे मैप कर देंगे यूजर डिटेल क्लास ऑब्जेक्ट्स में। रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे कंट्रोलर को, ठीक है। जिसके बाद में सर्च यूजर, किसके थ्रू, कीवर्ड के थ्रू, ठीक है। अब हमें सर्च करेंगे जब यूजर क्या आएंगे, एक नेम गई यूजर यूजर यस, ठीक है। अब यूजर टाइप लिस्ट, लिस्ट क्या है हमारी, यूजर टाइप की है, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा यूजर डिटेल में। तो मैंने लिस्ट यूजर डिटेल ऑब्जेक्ट्स में कर लिया जितने भी यूजर को, किससे, हम जावा 8 का यूज करेंगे यूजर ऑप्शन, और स्ट्रीमिंग का यूज करेंगे यूजर रिपोजिटरी। सॉरी, यहाँ पर कुछ मुझे क्या करना है, कन्वर्ट करना है किसको, यूजर ऑब्जेक्ट को यूजर डिटेल ऑब्जेक्ट्स में। ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स आ रहे होते हैं उनको क्या करूँगा, कलेक्ट कर लूँगा। ये भी कलेक्टर क्लास भी हमारे जावा 8 में गिवन, जावा 8 में, जावा 8 का फीचर है। यस, मैं कलेक्टर क्लास लूँगा और यहाँ पर मैं कलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। और यहाँ से रिटर्न कर दूँगा मैं यूजर डिटेल लिस्ट। इस प्रकार से हम लिस्ट क्रिएट करें, ठीक है। अब जिसके बाद में अब हम कंट्रोलर क्रिएट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो थैंक यू फॉर दिस watching this video.